ए फॉर अब्राहम। अब्राहम को बहुत जातियों का पिता, जिसे विश्वासियों का पिता भी कहा जाता है। अब्राहम सारा का पति और इसहाक का पिता था। बी फॉर बिलाम, वह एक भविष्यवक्ता था। मोआब के राजा ने इसराइल को श्राप देने के लिए बिलाम को नियुक्त किया ताकि मोआबी इसराइल को युद्ध में हरा सकें। बिलाम की गदही बोलने लगी जब उसने गदही को 3 बार मारा, क्योंकि स्वर्गदूत ने गदही का रास्ता रोका था। सी फॉर कैन, हवा और आदम का पहला पुत्र और हाबिल का बड़ा भाई था। कैन एक किसान था। कैन परमेश्वर के लिए बची हुई फल सब्जियां चढ़ाया करता था, जिस कारण उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी। डी फॉर डेविड, दाऊद। दाऊद एक चरवाहा था जो बड़ा होकर परमेश्वर के लोगों का राजा बना। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था। दाऊद ने गोलियत को मारा था और इस्राएलियों को विजय किया था। दाऊद बीना बजाने में और गोफन चलाने में निपुण था। दाऊद सुलेमान का पिता था। ई फॉर इलाइजा, एलियाह। एलियाह का अर्थ है यहोवा मेरा परमेश्वर। एलियाह के बारे में हम पहला राजा 17 अध्याय से पढ़ सकते हैं। एलियाह को कौवों ने खाना खिलाया। एलियाह ने वर्षा रोक दी, तेल को बढ़ाया, एक लड़के को जीवित किया, वर्षा की वेदी पर, और अहाब के सैनिकों पर आग बरसाई। एफ फॉर फेस्टस। फेस्तुस एक रोमी गवर्नर था। फेस्तुस पौलुस का मामला सुनता है और इसमें दिलचस्पी लेता है। पौलुस की बेगुनाही के बारे में आश्वस्त होने के साथ साथ वह यहूदी नेतृत्व के सदस्यों को संरक्षण देना चाहता है। जी फॉर गिडियन, गिदोन। गिदोन एक साधारण व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने उसे चुना कि वह मिद्यानी के विरुद्ध लड़े। गिदोन सेना का अगुवा, एक न्यायी और एक भविष्यद्वक्ता बना। गिदोन ने केवल 300 सैनिकों के साथ मिद्यानियों पर विजय पाई। एच फॉर हग्गै। हग्गै छोटे भविष्यवक्ता में से एक था, जो यहूदियों के बेबीलोन से लौटने के कुछ समय बाद तक यरूशलेम में रहा था। हग्गै की भविष्यवाणियां यरूशलेम के मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में थीं। आई फॉर आइजैक, इसहाक। इजरायलियों के 3 कुलपतियों में से एक है। वह इब्राहिम और सारा का पुत्र, याकूब और एसाव का पिता और इजराइल के 12 गोत्रों का दादा था। परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा था। जे फॉर जोशुआ, यहोशू, जो नून का पुत्र था। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू को इजरायलियों का अगुवा चुना। यहोशू इजरायलियों को वादे के देश में लेकर गया। यहोशू ने इजरायलियों से कहा, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। के फॉकेजिया, कसिया एक हिब्रू नाम है। अय्यूब ने अपने जीवन में जिन परीक्षाओं का सामना किया, तब उसकी बहाली के बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को यह नाम कसिया रखा। अय्यूब की पुस्तक के अनुसार अय्यूब की इन बेटियों के तुल्य कोई खूबसूरत नहीं था। एल फॉर लूक, लूका। लूका एक वैद्य था। लूका कभी व्यक्तिगत रूप में यीशु से नहीं मिला था। लूका ने तीसरा सुसमाचार और प्रेरितों के काम पुस्तक लिखी। लूका प्रेरित पौलुस की सेवा में उसका सहकर्मी था। एम फॉर मैथ्यू, मत्ती। मत्ती प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। मत्ती महसूल चुंगी लेने वाला था। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती के द्वारा लिखा गया। मत्ती को लेवी भी कहा गया है। यीशु ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो ले। तब से वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। एन फॉर नोआ, नूह। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था।
और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। परमेश्वर ने नूह को एक विशेष कार्य के लिए चुना और एक जहाज बनाने की आज्ञा दी। जब धरती पर 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, ओ फॉर ओबदाया, ओबद्याह। ओबद्याह बाइबल के छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक था। बाइबल में ओबद्याह की एक पुस्तक है जिसके लेखक का श्रेय ओबद्याह को दिया जाता है। ओबद्याह ने यह भविष्यवाणी की कि इज़राइल के अन्य शत्रु राज्यों के साथ एदोम को भी दंड और पराजय का मुख देखना पड़ेगा। पी फॉर पीटर, पतरस। पतरस का मूल नाम शमौन था। पतरस प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला था। पतरस एक मछुआरा था। यीशु ने पतरस की पहचान एक चट्टान के रूप में की। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। पतरस पहला प्रेरित था जो यीशु की खाली कब्र देखने गया। बाइबल में पतरस के 2 पत्र, पहला और दूसरा पतरस के नाम से शामिल हैं। क्यू फॉर क्वार्टस, क्वारतुस। क्वारतुस एक प्रारंभिक कलीसिया का मसीही भाई था जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है। उन्हें 70 शिष्यों में गिना जाता है। आर फॉर रूबेन, रूबेन। रूबेन नाम का अर्थ है यहोवा ने मेरा दुख देखा है। वह याकूब और लिया का सबसे बड़ा पुत्र था। रूबेन 4 पुत्रों का पिता था, हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कार्मी। रूबेन ने अपने भाई यूसुफ को उसके बाकी भाइयों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। एस फॉर सोलोमन, सुलेमान दाऊद और बतशेबा का पुत्र था। सुलेमान इज़राइल का तीसरा राजा था जिसने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया। राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के अन्य सभी राजाओं से बड़ा था। सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। श्रेष्ठ गीत, सभोपदेशक की पुस्तक और नीति वचन सुलेमान ने लिखी है। सुलेमान ने 40 वर्षों राज्य किया। टी फॉर थॉमस, थोमा। थोमा प्रभु यीशु मसीह के चेले में से एक था। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से दोबारा जी उठने पर विश्वास नहीं किया जब तक उसके हाथों और पैरों में अपनी उंगली न डाल लें। थोमा ने भारत में आकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। यू फॉर यूराया। उरियाह दाऊद का मित्र और सैनिक था जो दाऊद के इज़राइल का राजा बनने से पहले दाऊद के शुरुआती समय से ही उसके साथ था। उरियाह दाऊद और इज़राइल की सेना का वफादार अनुयायी था। फिर भी दाऊद ने इस दोस्ती का दुरुपयोग किया और उरियाह को युद्ध में मरवा और उसकी पत्नी बतशेबा से विवाह कर लिया। वी और वश्ती। वशती बाइबल में वश्ती फारस के राजा शेयर्श की पहली पत्नी थी जिसने राजा की जेवनार में आने से इनकार कर दिया था, जिससे राजा क्रोधित हुआ और वश्ती को दोबारा कभी भी आपने सामने न आने का दंड दिया और एक नई रानी की खोज शुरू की गई। तब एस्थेर का चुनाव किया गया। W फॉर वाइज मैन। ज्योतिष। ये वह ज्योतिष थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पता एक तारे से लगाया था। ये वह विद्वान थे जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। बाइबल में इनकी संख्या स्पष्ट नहीं दी गई कि वह कितने थे, पर हम उनके द्वारा दिए गए 3 उपहारों से जान सकते हैं कि वह 3 थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीहा को सोना, गदरस और लोबान चढ़ाया था। एक्स और ज़ेर्क्सीज। शेयर्श पारस का राजा था जिसका वर्णन एस्थेर की पुस्तक में मिलता है। शेयर्श ने एस्थेर से शादी की थी। वाई। याहवे पुराने नियम के ईश्वर के स्वयं प्रकट नाम के लिए हिब्रू शब्द है। यहोवा नाम हिब्रू शब्द मैं हूं से आया है। मूसा वह पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा दिया था। हिब्रू बाइबल में यहोवा नाम 6800 बार आया है। जेड फॉर जकेयस। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। जक्कई को उसके विश्वास के कारण जाना जाता है कि वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा, जब उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया
तो उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी और जिस किसी से धोखे से लिया उसे 4 गुना लौटा देने का निर्णय लिया। तब यीशु ने उससे कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है,